अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा अजीबो गरीब टॉपिक कि आपने सुना तो होगा इसके बारे में, लेकिन आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि आया कि सच में ऐसा होता है कि नहीं है। आपने सुना होगा कि कहते हैं कि जी कीड़ाई या कीड़ा सट मरेंदे, इस तरह के जो क्वेश्चन है ये मोस्टली पाकिस्तान के अंदर ही बोले जाते हैं। और इसका मतलब ये भी नहीं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में ही पाया जाता है, इसके अलावा भाई बाहर किसी भी कंट्री में नहीं पाया जाता। नहीं यार, ये पूरी दुनिया के अंदर पाया जाता है और बिलियन ऑफ द पीपल में ये पाया जाता है। ठीक है, और इसको हम नाम क्या देते हैं? इसका नाम इंग्लिश में होता है क्या? पिनवार्म, थ्रेड वार्म भी इसी को ही कहते हैं, सीट वार्म भी इसी को ही कहते हैं। ठीक है, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है? एंट्रोबियस वर्मिक्यूलरिस। और ये असल में एक क्या कहते हैं उसे, पैरासाइट है। और पैरासाइट का आपको पता है कि पैरासाइट क्या होता है? पैरासाइट वो होता है जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता, बल्कि अपनी खुराक के लिए दूसरों पर डिपेंड करता है, अपने लाइफ साइकिल के लिए दूसरों पर डिपेंड करता है। अब मैं आपको बताऊं कि ये इंसानी ज़िंदगी में करता क्या है। इंसानी ज़िंदगी में ये अपनी की ज़िंदगी ढूंढता है, इंसान के अंदर रहता है, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, जो कि 2 से 6 वीक का होता है। इसकी लाइफ स्पेन कितना होता है? 15 से 43 दिन होते हैं टोटल इसकी ज़िंदगी के। ये क्या करता है? इसकी जो फीमेल होती है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहती है। वह लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जब वो रहती है, वो मतलब जब मेच्योर होती है, आफ्टर सेक्स जब अंडे देने के काबिल होती है, तो क्या करती है? वो बाहर का रुख करती है। जब वो बाहर का रुख करती है तो किस तरफ जाती है? एनएस की तरफ, रेक्टम से होती हुई एनएस की तरफ। एनएस में जाके ये क्या करती है? वहाँ पे जाके ये इचिंग काज करती है, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है, और जिसकी वजह से वहाँ पे म्यूकस लेयर भी खारिज हो जाती है, और ये जो वो जो बंदा होता है उसको बेचैन कर देती है। इसलिए कहते हैं काका टेकते बैक कीड़े ही, तो मतलब कीड़ा होता है उसे। ठीक है, तो ये इसमें कोई नई बात नहीं है कि कुछ भी गलत नहीं है, और हालांकि ये हकीकत है कि सच में ये पाया जाता है। और वो जो अंडे होते हैं उसके बाहर गिर जाते हैं, एनस के बाहर जब वो गिरा देती है तो फिर वो अंडे दूसरों तक पहुंच जाते हैं। कैसे? मतलब कपड़े वगैरह से या टच करने से, तो इस तरह दूसरों पर चले जाते हैं, और फिर वो जो या किसी फूड पे जाके गिर जाते हैं। वो जब बंदा फूड खाता है या वो कपड़े वगैरह, तो ये मुंह से होते हुए फिर किस में चले जाते हैं? इंटेस्टाइन में। मैदा से मुंह से गए, एजोफेगस से गए, स्टोमक से होते हुए फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचते हैं, वहाँ जाके ये खुद को हैच करते हैं, मतलब वहाँ पे अंडे ये पक जाते हैं और फट जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे इनके लार्वा पैदा होते हैं। लार्वा फिर जो होता है इनका वो चलता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँच के फिर वही प्रोसेस जो मैंने आपको बताया है कि इसकी जो फीमेल होगी फिर वो इस तरह, मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पहुँच के इसका जो मेल और फीमेल मेच्योर होते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन में वो जाके सेक्स वगैरह और फिर अंडे देने के काबिल होते हैं, और इस तरह फिर वो आगे इनकी नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। अब ये इंसान के लिए क्या नुकसानदेह भी हैं या नहीं है? सोचने की बात ये है, इंसान के लिए ये कुछ भी नुकसान नहीं करते। इंसान के लिए इसका कोई नुकसान नहीं है, कोई हार्मफुल नहीं है, कोई इन्फेक्शन काज नहीं करते। ठीक है, तो इंसान में जस्ट ये अपनी ज़िंदगी ढूंढते हैं, मैंने जैसे आपको पहले बताया। तो इसका असल फिर जब ये नुकसान नहीं है तो फिर रहते क्यों है? क्योंकि ये एक पैरासाइट है, इसने किसी न किसी जानवर पे रहना है, इसीलिए ये हम पे रहता है। और इससे हम बच कैसे सकते हैं? इसकी जो ट्रीटमेंट है वो भी मैं आपको बताता चलूँ। वो ये है कि आप एनस के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, मतलब टच वगैरह ना करें, या उसको स्क्रैचिंग ना करें। ठीक है, जब अगर आप स्क्रैचिंग करते हैं तो आपको ये बीमारी और भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके अलावा आप गर्म पानी से उसको धो लें या साबुन से एनस को धोते रहें, जिससे मतलब आपको नज़दीक भी नहीं आएंगे ये। ठीक है, अगर आपको है तो आप सफाई का ख्याल रखें ताकि ये दूसरों तक ना पहुंचे। अगर आप बचना चाहते हैं तो आप अपनी सफाई का ख्याल रखें। जैसे मैंने आपको बताया, इसकी लाइफ जो है वो जस्ट 43 डेज़ है। ठीक है, 43 डे के बाद इसने तो ख़त्म हो जाना है, फिर इसके बच्चे इस तरह। अगर आप सफाई का ख्याल रखेंगे तो आप इससे बच भी सकते हैं। ठीक, और मैं समझता हूँ कि आज की जो मेरी वीडियो थी, मैंने आपको कंप्लीट इसके बारे में डिटेल दे दी, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए अपने होस्ट ज़ुबैर नज़ीर को इजाज़त दीजिए। अगली बात यही है कि अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, उल्टा सीधा जैसा भी, आप मुझसे पूछ सकते हैं बिला झिझक। मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा और बाकायदा आपका नाम शामिल करके दूंगा। इस तरह आपकी एडवर्टाइजमेंट भी होगी। तो हाँ, खैर इतना मशहूर तो नहीं हूँ कि आपके एडवर्टाइजमेंट, लेकिन जितना हो सका मैं आपके साथ ये करूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।